नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल मोबाइल यूनिट से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। अब महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने की पहल। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने गोबर खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। कार्यों को समय सीमा में पूरा करने दिए निर्देश। और मां दुर्गा का अष्टमी हवन संपन्न, कन्याओं को पूजकर कराया गया भोजन। माता से सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए शुक्रवार को डोंगरगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली, तरक्की व समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके नवरात्र के अवसर पर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंची, जहां जिले के कलेक्टर टीके वर्मा, एसपी डी श्रवण ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल रोपवे से पहाड़ों पर विराजित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंची। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के पश्चात राज्यपाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए काफी विनम्रता के साथ कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने और इस आपदा के बीच भी लोगों तक सही खबरें पहुंचाने के लिए मीडिया ने काफी बेहतर काम किया है। राज्यपाल ने मीडिया के कार्यों की दिल से सराहना की और सभी इस प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मैंने माँ से यही प्रार्थना किया है कि इस समय कोरोना जैसे संक्रमक का जो काल चल रहा है, उससे सबकी रक्षा करे और इससे मुक्त करे, क्योंकि समय का जो संक्रमक काल से आप देखिए, मैं देख रही थी कि बंद है, कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी से बढ़कर भी वो नहीं होता है। और पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था दी है कि अपने आप को बचाएं, सुरक्षा करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी रक्षा करते हुए सावधानी रखें। और इसी उद्देश्य को लेकर आज स्कूल है, कुछ जगह धार्मिक स्थल, यहाँ तो बताया कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और महाराष्ट्र तो बहुत लोग आते हैं। तो मेरे तरफ से भी प्रदेश की जनता के लिए यही कहूँगी कि आप सावधानी रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ जगह पर ना जाएं। सरकार भी मेरे उस चीज़ को बड़ा संज्ञान और गंभीरता से भी लेती है और समय समय पर उन तमाम चीज़ों का नीतिगत ऐसे मामलों का समाधान भी हुआ। राज्यपाल ने यहाँ मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर देश प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि की कामना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से अंकालू साहू की रिपोर्ट। कर्मवीर एपिसोड में कौन बना करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर छत्तीसगढ़ की पद्मश्री फूलबासन यादव 50 लाख रुपए जीती। लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। इसी कड़ी में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और महापौर ने भी इन्हें बधाइयां दी। स्टार प्लस में आयोजित कौन बनेगा करोड़पति में कर्मवीर एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंचकर 50 लाख रुपए जीतने वाली पद्मश्री फूलबासन यादव के निवास स्थान पहुंचकर महिला आयोग की अध्यक्ष और महापौर ने उन्हें बधाइयां दी। गौरतलब है कि फूलबासन ने लगभग 160 गांव की 2 लाख महिलाओं को जोड़कर उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास के लिए फूलबासन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में उन्होंने 50 लाख रुपए जीते हैं। उनकी जीत पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और महापौर हेमा देशमुख उनके निवास सुकुल देहात पहुंची, जहां राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पद्मश्री फूलबासन यादव ने छत्तीसगढ़ का नाम एक बार फिर बड़े मंच पर गौरवान्वित किया है। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने भी पद्मश्री फूलबासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना दिल से की। हमारे छत्तीसगढ़ के सब्बो बहिनी मन करा ले, भाई मन करा ले, जतका यहाँ अपन स्व सहायता समूह मन से महिला मन ला जोड़ी से तेकर बर मैं ओला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हो।
खूब उन्नति करे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपन जत्ता मन में एकर सोच हवे छत्तीसगढ़ के महतारी मन ला जोड़े के, उमन ला ट्रेनिंग दे के तेन सब एकर सोच विचार ह पूरा करे। माता रानी के कृपा एकर ऊपर हवे। माता रानी के बहुत सुंदर जोत ला विराजमान करे अपन घर में, हमू मन दर्शन करे हैं और माता रानी के आशीर्वाद ऐसा बहनी मन ऊपर लगातार बने रहे, यही प्रार्थना करत हूँ। माता रानी के दरबार में आके हम जब ओकर बात ल सुनेन कि कैसे वो केबीसी में अपन बात ल रखिस हमार का कहते अमिताभ बच्चन जी के सामने सोनी टीवी में, तो मन है बहुत प्रफुल्लित हुई, करुणाई थी और ऐसे लगी हम ऐसे महिला अपन बीच आज पाहन कि जे है हमारे राजनांदगांव के संस्कार धानी के राजनांदगांव जिला के नाम ला रोशन करते और यहाँ के महिला मन पर बहुत काम करते। ये मतलब बिल्कुल अपन पैर में खड़ा करते और अपन रास्ता दिखाते कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ला हमारे फुलवासन दीदी है अपन क्षेत्र पदम तरह चवेरी खपर तप एक गांव में छोटे से गांव के निर्माण करते थे जहाँ पे वो नरवा गरवा ला बिल्कुल अच्छा से मतलब बढ़ा थे और वहाँ महिला मल्ल ट्रेनिंग देते। हमारे ऐसे फुलवासन दीदी ला मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो महिला सशक्तिकरण पर काम करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अपनी सहायक रेणुका सहाय के साथ हॉट सीट पर बैठकर महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देने के दौरान फूलबासन ने छत्तीसगढ़ के परिधानों को धारण किया हुआ था। वहीं उन्होंने इस दौरान अमिताभ बच्चन को छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी खुरमी भी भेंट किया। अपनी उपलब्धि पर फूलबासन ने कहा कि ये उनका नहीं बल्कि समस्त महिलाओं का सम्मान है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ जो मोला छत्तीसगढ़ जैसे महतारी के कोरा में जन्म धरे हो और वो खुश नसीब है यहाँ के हर एक महिला मन जो है कर्मवीर के नाम से पूरा भारत में एक पहचान है। ये सम्मान एक फुलबासन दीदी के नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर एक महिला बहनी मन के सम्मान है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक सिस्टर हो, एक शिक्षिका हो, हर बहनी के सम्मान है, एक कर्मवीर सम्मान है जो अपन बदौलत अपन पैर में खड़े होके अपन घर गांव समाज ला सजावा थे बनावा थे और सुधारा थे। मैं कभी सोचे नहीं रहे हो, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, ये सोचे रहे हो कि ऐसे सम्मान है कुछ ऐसे जाता नहीं सम्मान लेंगे, ये भी सोच रहे हो कि मैं वहाँ मोला भी प्रश्न उत्तर पूछे जाऊँ खबर के पढ़े लिखे लग नहीं आ, लेकिन जिंदगी जीना है वो आते और जिंदगी जीना कैसे महिला मन आगे कैसे चलाना है और बेहतर आते है ओकरे हिसाब से मैं अपन वो जो प्रश्न जो हमारे अमिताभ बच्चन जी जो बोलिस ओकर बेखूबी पूरा प्रश्न के उत्तर दूँ और बोला ये लगी कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटी होके मैं अपन पहचान नहीं बनाऊँ तो कुछ नहीं है। तो एक कारण पूरा गहना जेवर वहाँ पहने हूँ, ठेठरी कुर्मी जो हमार संस्कृति में जो हर त्यौहार के मनाथन व्यंजन होला धर के भी लेके रहूँ। हमार जो कृष्ण राधा के जो हमार रासलीला के समय हमारे कृष्ण जी वेश धारण कर रहे थे ओला भी अमिताभ बच्चन ला रेणुका सिंह ला जी ला हमन देहन। और ये मैं कहूँ तो ये मैं हर एक महिला यहाँ के हर एक भाई और मीडिया प्रेस मोर जैसे कचड़ा समझता हूँ मैं अपन आप लोग मिट्टी की तरह पड़े रहूँ, लेकिन पहुँचाने वाला हर एक घर के इंसान हर एक भाई हर एक बहनी मन है। एक स्थिति ये सम्मान जो भी मिले है ये सम्मान के हकदार जो सबसे ज़्यादा पहली जाते तो हर एक छत्तीसगढ़ के हमार हर एक राजनांदगांव के जम्मू भाई बहनी मन ला कर्मवीर सम्मान में मानता हूँ और एक स्थिति मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारा काम 10 गुना बढ़ गए। कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में जीते गए रुपयों को पद्मश्री फूलबासन यादव ने बेटियों की शिक्षा व महिलाओं के लिए आवास निर्माण में लगाने की बातें कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिसरों सहित दुकानों का नापजोक कर असेसमेंट किया गया, जिसमें वृंदावन रेस्टोरेंट व स्वरूप टॉकीज का किया गया नापजोक, जिसमें निगम के टैक्स में करीब 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई। शहर में बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर दुकानों इत्यादि को नया असेसमेंट के लिए दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा गठित दल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निगम के टैक्स वसूली में वृद्धि के साथ सही मायने में लोग अपना कर जमा कर पाएंगे। गौरतलब है कि टीम द्वारा पुलगांव वार्ड स्थित वृंदावन रेस्टोरेंट व स्टेशन रोड स्थित स्वरूप टॉकीज की संपत्ति व नापजोक कर अतिरिक्त निर्माण का असेसमेंट किया गया, जिसमें करीब 2.5 लाख की वृद्धि हुई है। संपत्तियों के मालिकों को नया असेसमेंट के अनुसार गणना की गई राशि निगम में जमा करना होगा। इसी के तहत निगम क्षेत्र में ऐसे सभी बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिसरों व दुकानों का असेसमेंट निगम द्वारा निरंतर जारी रहेगा।
इस संबंध में निगम आयुक्त ने बताया कि निगम के टैक्स वसूली एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई है कि दुर्ग के वार्ड 1 से 60 तक का निरीक्षण कर निर्मित भवनों, कॉम्प्लेक्सों, व्यवसायिक परिसरों व अन्य निर्माणों का असेसमेंट किया जाना है। इस अवसर पर आयुक्त ने शहर के समस्त करदाताओं से अपील कर कहा, संपत्ति कर का स्व-विवरणी जल्द से जल्द भरकर कड़ी कार्रवाई से बचे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम के समस्त गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने गोबर से बने प्रोडक्ट की सराहना की और सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम के सभी गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। आयुक्त सर्वप्रथम शहरी गौठान पहुंचे। यहां उन्होंने गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट शेड एवं केचुआ पालन का निरीक्षण किया। नेहरू नगर कोसा नाला SLRM सेंटर का निरीक्षण करते हुए नवीन कंपोस्ट शेड के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। गोबर से बनाए जा रहे दिए, गमले, सीनरी को समय सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम PRO श्री सारवा ने दी। देखिए, शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन जो है निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित है। इसके तहत में 4 स्थलों पर गोबर खरीदी केंद्र बनाया गया है जहां वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। माननीय महापौर महोदय के निर्देश पर और माननीय आयुक्त महोदय स्वयं जो है गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और गोबर खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत गोबर खरीदी केंद्र में गोबर खरीदी हो रहा है कि नहीं, उसके तोड़ने की मशीन ठीक है कि नहीं है, गोबर का समुचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट के अलावा हम क्या उत्पाद और तैयार कर सकते हैं उसका निरीक्षण और तमाम ऐसे जो गोधन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए आयुक्त महोदय द्वारा सतत निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि गोबर का सही समुचित उपयोग हो और रेगुलर जो है वो गोबर खरीदी केंद्रों में हो और व्यापक मात्रा में उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। इसके साथ ही जो उत्पाद बन रहे हैं जैसे दिए बन रहे हैं, सेनरी बन रहे हैं और मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। आगे अमी दिवाली त्यौहार जो है वो आगमन पर है, इसको देखते हुए बृहद मात्रा में निगम क्षेत्र में गोबर से दिए तैयार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गोबर से बने दिए, मूर्तियों की सप्लाई को लेकर निगम को लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। लोगों को अधिक से अधिक गोबर से बने प्रोडक्ट प्राप्त हो, निगम आयुक्त ने इसके लिए समूहों को लक्ष्य दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम भिलाई के वार्ड 38 शहीद वीर नारायण सिंह नगर में रहने वाले रंगीलाल का मकान विगत 10 दिनों पूर्व हुई बारिश में तबाह हो गया था, जिसके लिए रंगीलाल स्थानीय पार्षद सहित नगर निगम के सहयोग के लिए गुहार लगा रहे हैं। 10 दिनों पूर्व क्षेत्र में हुए बरसात से वार्ड 38 शहीद वीर नारायण नगर में निवास करने वाले रंगीलाल का मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस मकान में रहने वाले रंगीलाल और उनके पुत्र राजू शराब की बोतलें इकट्ठा करके उसे बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके घर गिर जाने से काफी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है और तो और क्षेत्र में पेयजल की विकराल समस्या होने की वजह से एक बहुत पुराने कुएं का पानी जो कि काला पड़ चुका है उसे ये अपनी दिनचर्या में उपयोग करते हैं और पीने का पानी ये दूर दराज से लेकर आते हैं। इनका घर गिर जाने के बाद रंगीलाल ने स्थानीय पार्षद से अपने घर की मरम्मत के लिए मदद मांगा। साथ ही नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को भी इसकी सूचना देते हुए उनसे भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज 10-12 दिन बीत जाने के बाद न तो स्थानीय पार्षद ने इस ओर पलट कर देखा और न ही नगर निगम भिलाई की तरफ से इन्हें कोई मदद मुहैया हो पाई। परेशानी, हमारा मकान द्वार सब गिर गया। अब देखिए कैसे गिर गया मकान? बरसात से दलदला घर में पानी के घुस गया। पार्षद के न बुलवाए, पार्षद आया, देखा सुना, बोला मैं तुमको मकान दिला देगा, चावल वोल का इंतजाम करा देगा। उसी समय से नाइबे नहीं किया। तो अभी कैसे चल रहा है जिंदगी? अब वही चल रहा है, जो बिना ताटी बिटोरा ताटी परामा काटी वही में खा ताटी। मेरे घर में पानी का बहुत दिक्कत है। कुआं का पानी इतना मैला है कि जिसको अपने को यूज करना पड़ता है, प्लस हमको बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है। भाई लोगों के सपोर्ट से अपन थोड़ा बहुत कारोबार चल जाता है, नहीं तो हमारा घर द्वार सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक मदद न प्राप्त होने की स्थिति में रंगीलाल ने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमनशील से संपर्क किया। तब उन्होंने रंगीलाल को नगर निगम भिलाई से मदद दिलवाने हेतु प्रयास प्रारंभ कर दिया है और मदद न मिल पाने की स्थिति में क्षेत्र वासियों के साथ
निगम घेरने की बातें भी कही है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले बरसात हुआ था। उस बरसात में रंगीलाल नामक 65 वर्षीय जो यहाँ पे करीब 25-30 वर्ष से रह रहे हैं, उनका मकान ढह गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय पार्षद बंजारे जी को भी अवगत कराया और नगर निगम में लगातार चक्कर काट रहे हैं। जिसके संबंध में उनके द्वारा जब मेरे यहाँ पर आकर मेरे कार्यालय में जानकारी दी, तो मैं यहाँ पे आकर जब इनका अवलोकन किया तो एक मतलब भयावह जिसकी दृश्य देखना हम मानवता के लिए शर्मसार है। यहाँ का निरीक्षण करने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह का मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। रंगीलाल जी का मकान ढहाया है, उनके लिए जो मुआवजा राशि शासन की तरफ से मिलता है, अगर जल्द से जल्द नहीं दिया जाता है तो भिलाई नगर निगम के खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर जन आंदोलन करने के लिए कल्याण सेवा जन जागृति संगठन विवश होगी। रंगीलाल शहीद वीर सिंह नारायण नगर के क्षेत्र में रहते हैं, जो कि रेलवे पटरी से सटा हुआ है। कई बार रेलवे की जमीन बताकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जाता और किसी प्रकार की मदद भी मुहैया नहीं कराई जाती। इसे देखते हुए नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को ठोस हल निकालने की आवश्यकता है, जिससे इस नगर के रहवासियों को नरकी जीवन जीने से निजात मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शनिवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर कादम्बरी नगर दुर्ग स्थित दुर्गा मंदिर में पूरी विधि विधान से हवन पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुगण पहुंचे और अपने कष्ट निवारण के लिए हवन में आहुति डाली। कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित सुप्रसिद्ध बमलेश्वरी मंदिर में जहां दर्शन बंद रहा, वहीं इस बात से माता के भक्त में भी काफी निराशा हुई है। लेकिन दुर्गा मां को मानने वाले की संख्या में तिनका भर की भी कमी नहीं हुई है। जहां शासन की गाइडलाइन महामारी के कारण काफी सख्त थी, इसके बाद भी भक्तों द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दुर्ग स्थित कादम्बरी नगर दुर्गा मंदिर में भी नवरात्र के प्रथम दिन के ज्योत प्रज्वलित के साथ ही पूरे विधि विधान से 7 दिवसीय पूजा अर्चना के बाद शनिवार को हवन किया गया, जिसमें कादम्बरी नगर के श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अपने परिवार के कष्ट हरने के लिए हवन में आहुति डाली। वहीं दुर्गा मंदिर के पुरोहित MP शर्मा और संतोष पांडे के द्वारा दुर्गा जी की महाआरती भी की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को भोग का वितरण किया गया। वहीं मंदिर पुरोहित MP शर्मा और संतोष पांडे ने अष्टमी हवन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। जो तारन है माँ भगवती की आशीर्वाद के हिसाब से और जनता की प्रतिबद्धता है, जनता की मान्यता है और जनता ने जिस हिसाब से एक कम माना था उसके हिसाब से उन्होंने अष्टमी भी आज की है और माँ भगवती का आशीर्वाद सभी जनता के ऊपर, सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। हम यही निवेदन करते हैं और माँ भगवती के प्रांगण में आज महाअष्टमी की गई है। माँ भगवती से हम निवेदन करते हैं कि हे माँ भगवती, जिस तरह पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो कोरोना काल का जो महामारी समस्या जो उत्पन्न हुई है, उसे माँ भगवती से आज हम लोगों ने निवेदन किया है कि हे माँ भगवती, जिस तरह आप यहाँ अग्निदेव में प्रज्वलित होकर हमें आशीर्वाद दी हैं, उसी तरह इस कोरोना काल की महा संक्राम को आप नष्ट करते हुए हमें आशीर्वाद देते हुए और हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे शहर को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। परिचय देंगे। मेरा नाम संतोष पांडे है, मैं दुर्गा मंदिर का पुरोहित हूँ और यहाँ हर दोनों नवरात्र में पूजा अष्टमी में पहुँचता हूँ और हवन करवाता हूँ। 25 वर्षों से माँ जगदम्बा की सेवा करते आए हैं। हर वर्ष 25 वर्षों से हर वर्ष में माँ जगदम्बा की मतलब अखंड ज्योत जलती है और दोनों पर्व में ज्योत का सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए हम लोग यही कार्य करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, सभी मनोकामना पूर्ण हो और किसी प्रकार की जो विपदा हो आप स्वयं हरो। बहरहाल रविवार को नवमी और विजयदशमी एक साथ होने से कई स्थानों पर ज्योत जवारा और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा।
लोगों को जरूरी है कि मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मलक ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर शहर में होने वाले अवैध प्लॉटिंग स्थलों की जांच कराई जा रही है। जांच के लिए एक दल का गठन भी किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। शहर में लगातार बढ़ते जा रहे अवैध निर्माण व अवैध प्लॉटिंग को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के लोग शामिल होंगे, जो शहर में होने वाले अवैध प्लॉटिंग स्थलों की जांच करेंगे, साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के चलते जिला प्रशासन व निगम प्रशासन द्वारा 3 जगहों पर बघेरा, नया पारा, बेलदार पारा में जांच के बाद कार्रवाई की गई। इस अवसर पर एसडीएम खेमलाल वर्मा, भवन अधिकारी प्रकाश चंद भवानी, संयुक्त संचालक विमल बाग भैया, पटवारी दीप्ति देशमुख, प्रभारी भवन अधिकारी गिरीश दीवान, भवन निरीक्षक विनोद मायनी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। जयकारा शेरवाली दा बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर खास प्रोग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से प्रदेश का दूसरा राज्य स्तरीय मुस्लिम महिला महासम्मेलन और सम्मान समारोह 31 अक्टूबर शनिवार, स्थान जामा मस्जिद के पीछे, पेरिस हॉल, सेक्टर 6, भिलाई। संपर्क करें 9424113333, 7000342217, 9424101001। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता: दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780।
सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चरोदा में सुप्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हर साल की तरह इस साल भी माता के नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान और श्रद्धा से की जा रही है, क्योंकि इस बार कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइन बखूबी मंदिर समिति कर रहा है। इस वर्ष मंदिर परिसर में 9 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कम से कम लोगों के बीच में संपूर्ण पूजन की विधियां संपन्न कराई जा रही है। वहीं अष्टमी के अवसर पर हवन में केवल 10 लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया है और सभी ने मां भवानी से स्वस्थ और वैभव की कामना की है। ओम खड़गम जपदेशु चापम प्रधातुं तेरी आरती माँ बेटे का है जग में पड़ा ही निर्मल नाता, पोता का पोता तुमने है करना माता सुनी माता। आज विगत कई वर्षों से नवरात्रि का कार्यक्रम जो है हनुमान जी के इस मंदिर के प्रांगण में संपन्न होती आ रही है, लेकिन आज 2 नवरात्रि, एक है बसंत नवरात्रि, एक है शरद नवरात्रि। ये दोनों नवरात्रि में कोरोना काल होने के कारण जो दीप प्रज्वलित होती थी जितनी संख्या में वो नहीं हो पाई, लेकिन माँ की पूजा हनुमान जी की कृपा से, शिव जी भोलेनाथ की कृपा से पिछले बसंत नवरात्रि में भी 5 ज्योति कलश जली थी और आज भी उनकी कृपा से 9 ज्योति कलश जल रही है। मंदिर की ओर से दर्शन के लिए लोग जो आए उनको निश्चित तौर पे दर्शन हुई, जिसने आरती में आया उसको आरती भी मिली। जैसी जिनकी श्रद्धा थी, जिनकी ऊपर कृपा थी, उन सभी को यहाँ पे दर्शन प्राप्त हुआ और जो इन्होंने गाइडलाइन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी उसकी अक्षर सत्य पालन किया गया। पावर हाउस स्थित लाल मैदान में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माता का दर्शन लाभ प्राप्त करने बड़ी संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर परिसर में सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइज का टनल भी लगाया गया है। नेताजी सुभाष लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति द्वारा पिछले 49 वर्षों से लाल मैदान परिसर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है। इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक माता की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका दर्शन लाभ प्राप्त करने बड़ी संख्या में रोजाना यहां माता के भक्त पहुंच रहे हैं, जिसके लिए पूरे लाल मैदान परिसर में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। माता की प्रतिमा का निकट से दर्शन करने और आरती में शामिल होने लोगों को सैनिटाइज टनल से होकर गुजरना पड़ रहा है। व्यवस्था बनाए रखने समिति द्वारा वॉलेंटियर्स को यहाँ लगाया गया है। समिति के पदाधिकारी विजय जायसवाल और अनिरुद्ध गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति पिछले 48 वर्षों से माता रानी का शारदीय नवरात्र के दौरान नवरात्र मेले का आयोजन करती आ रही है। साथ ही अपने विभिन्न झांकियों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास अपनी झांकियों में संदेश के माध्यम से करती आ रही है। और तो और इस वर्ष न किसी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और न ही कोई भंडारे का आयोजन होगा। और साथ ही लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति जगत जननी मां अम्बे से प्रार्थना कर रही है कि इस कोविड महामारी से, कोरोना महामारी से हमारे शहर ही नहीं, देश ही नहीं, अपने पूरे विश्व को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाए। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर हर तरह के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। इसके पूर्व इस मैदान में प्रतिदिन माता का दर्शन लाभ प्राप्त करने और झांकियां देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचते थे। आने वाले 50वें वर्ष में आयोजन को और भव्य स्वरूप देने की बातें समिति पदाधिकारियों ने कही हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। केंद्र सरकार की किसान बिल के विरोध में शनिवार को मरोदा स्थित बीआरपी चौक में युवा कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 6 के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दरअसल कांग्रेस मानती है कि किसान बिल केंद्र जबरदस्ती किसानों पर थोप रहा है, जो किसान के विरोध में है। इस वजह से छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में बिल के विरोध में महा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को चले इस हस्ताक्षर अभियान में काफी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किए। इस अभियान को लेकर आयोजकों द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। आज विशाली नगर निगम वार्ड 15 में बीआरपी चौक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक 6 के माध्यम से बीआरपी चौक में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कानून कृषि बिल जो पेश की गई है, उसके विरोध में यहाँ सघन हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। हस्ताक्षर अभियान हम लोग निरंतर 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और डोर टू डोर करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं। विरोध के साथ साथ अभी तक लगातार हमारा 500 हस्ताक्षर हो चुका है यहाँ पे, और अभी भी जारी है। वैशाली नगर निगम के वार्ड 15 में बीआरपी चौक में ये किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, और माननीय भूपेश बघेल, मोहन मरकान जी और ताम्रध्वज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। और हम इस किसान बिल को नरेंद्र मोदी से निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत वापस लें और किसानों को शोषण और मुक्ति से न्याय दिलाएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और विशाली नगर निगम के माध्यम से हमारे मंत्री जी ने, ताम्रध्वज साहू जी ने और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये मोदी सरकार का काला कानून, 3 काला कानून को के विरोध में हस्ताक्षर अभियान छेड़े हैं, और इसी हस्ताक्षर में के लिए हम लोग बीआरपी चौक में बैठे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई का जोन 4 इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस जोन अंतर्गत आने वाले गौठान में गोबर से खाद के अलावा अन्य सजावटी सामानों का निर्माण तेजी से चल रहा है, और इन्हें दीपावली के पूर्व 2 लाख दिए बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है, जिसे पूरा करने यह महिलाएं तेजी से काम कर रही हैं। जब से गोधन न्याय योजना की शुरुआत प्रदेश भर में हुई है, तब से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के रहवासी इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और साथ ही नगर निगम भिलाई गोधन की कीमत समझते हुए इससे निर्मित किए हुए सामानों की वजह से सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। नगर निगम भिलाई क्षेत्र का जोन 4 अपने गौठान और गौठान में बनने वाले गोबर से निर्मित किए वॉल हैंगिंग मूर्तियां और खाद के लिए अव्वल स्थान पर है, जिसकी वजह से जोन 4 के गठन को सामने आने वाली दीपावली के लिए 2 लाख दिए बनाने का लक्ष्य दिया गया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोन 4 की कमिश्नर अमिताभ शर्मा भी गठन में कार्यरत महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इन्हें जिस चीज की जरूरत होती है वो तुरंत उपलब्ध करा दी जा रही है। न्यूज टीम ने भी जोन 4 के गठन का निरीक्षण किया, जहां जोन 4 के आयुक्त स्वयं यहाँ के कार्यों पर अपनी निगाहें जमाए बैठे हुए थे। इस गौठान में गोबर से निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ गोबर को सुखाकर उसमें मिट्टी और कुछ अन्य केमिकल मिलाकर बहुत सुंदर दियों का निर्माण भी किया जा रहा है।
इस गठन में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारियां जहां जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने न्यूज टीम को दी, वहीं इस गौठान को संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा ने भी आयुक्त का धन्यवाद करते हुए अपने कार्यों को न्यूज टीम से साझा किया। सबसे पहले तो हमने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए पीट तैयार कराया है। जो देख रहे हैं तो उसमें करीब अभी 23 पीट बने हुए हैं जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग किया जा रहा है। एक हमने मूर्तिकार लोकल जो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ बनाता है उससे कांटेक्ट किया और उससे बात करके फिर उनके माध्यम से यहाँ सभी जो 11 महिलाएं हैं सभी को हमने पहले डाई बनाने का ट्रेनिंग दिलाया है। डाई बनाने के बाद उसी डाई से लोग फिर गोबर, मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करके करीब 26 टाइप की मूर्तियाँ बना रही हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नगर निगम द्वारा इस गौठान को 2 लाख का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उन्होंने अपने काम पर विश्वास करते हुए इसे 5 लाख का टारगेट अपने लिए निर्धारित किया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लक्ष्य प्राप्त करें। सबसे पहले तो हमको सरकार द्वारा खाद बनाने की बातें पता चली थी कि यहाँ खाद बनाना है गोबर से, तो सबसे पहले हम लोग खाद बनाने का काम किए। जैसे आपको टंकियाँ दिख रही है पूरी ये खाद के लिए बनाई गई है। उसके बाद हमारे पास समय बच रहा था और गोबर की मात्रा बचती थी, उसके लिए हम लोग अतिरिक्त में गोबर के कंडे बनाते हैं और मशीन है गोबर की, लकड़ियाँ बनाने की मशीन है गोबर से, उसके लिए गोबर उपयुक्त करते हैं। उसके बाद अभी गोबर से दिए बनाने की जानकारी मिली तो उसके लिए हम लोग गोबर का दिए भी बना रहे हैं और गमले गोबर से मशीन आई है जिससे हम गोबर से गमले भी बना रहे हैं। अच्छा, एक मूर्तियाँ भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो कैसे बन रही है? सर वो भी हम लोग गोबर से ही बना रहे हैं, बस थोड़ी मात्रा में कुछ और प्रोडक्ट ले रहे हैं फिनिशिंग के लिए, बाकी हम लोग गोबर का यूज कर रहे हैं उसमें। तो अभी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये है बेस है कि हम लोग को ये मिला है, गौठान मिला है और हमारे भूपेश बघेल जी ने ये गोबर जो फेंका जा रहा था जिसका कोई उपयुक्त नहीं हो रहा था उसका उपयोग निकाला है। उपयोग से हमारी महिलाओं को काम मिला है और हमारी महिलाएं बहुत खुश है कि हमें गोबर से इतनी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए मिल रहे हैं जिससे हमको आय मिल रही है और जो आय हमारे घर में बहुत फायदेमंद है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में गोबर से निर्मित दियों की तादाद को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरा भिलाई क्षेत्र इस वर्ष दीपावली के त्योहार में गोबर से बने दीपों से जगमगा उठेगा और यहाँ निर्मित अन्य साजो सामान से भी इस क्षेत्र के घरों में सुंदरता बढ़ेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में नौकरी से निकाले जाने से नाराज कर्मचारियों ने श्रम कार्यालय पहुंचकर पत्रिका प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एएलसी ने कहा कि अगली पेशी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति को भी यहाँ भेजें। कोरोना लॉकडाउन में राजस्थान पत्रिका प्रबंधन द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रिका प्रबंधन द्वारा निकाले गए कर्मचारियों ने लामबंदी दिखाई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्करणों के कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। 22 अक्टूबर को नौकरी से निकाले गए पत्रिका के कर्मचारियों की सहायक श्रमायुक्त दुर्ग के यहाँ पहली पेशी थी। सुनवाई के पूर्व सभी कर्मचारियों ने एएलसी कार्यालय के बाहर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध भी दर्ज कराया। इसके बाद सुनवाई में उपस्थित हुए लगभग 1 घंटे चली बहस में प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति मनीष शर्मा एएलसी के सवालों से निरुत्तर हो गए। उन्होंने बिना कारण कोरोना काल में कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का कारण पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए। इसी तरह फर्स्ट कम लास्ट गो के सिद्धांत का पालन नहीं करने पर जमकर लताड़ा भी। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र कार्यालय और प्रकाशन स्थल में भी श्रम कानून का पालन होना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि प्रबंधन ने श्रम कानून का पालन नहीं किया है। राजस्थान पत्रिका प्रबंधन द्वारा मजीठिया वेज बोर्ड वेतनमान देने से बचने के लिए फोर्ट एलियास प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई गई। इसी कंपनी के तहत कर्मचारियों को अनुबंध कर काम पर रखा गया था। एएलसी ने पूछा कि कंपनी का पंजीयन कहाँ हुआ है तो प्रबंधन के अधिकृत व्यक्ति मनीष शर्मा ने कहा कि रायपुर में हुआ है। इस पर एएलसी ने कहा कि कार्यक्षेत्र दुर्ग भिलाई है तो यहाँ पंजीयन होना चाहिए। यहाँ बिना पंजीकृत एजेंसी के तहत नौकरी पर नहीं रख सकते। उनका साफ कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का खुला उल्लंघन है। एएलसी ने पत्रिका प्रबंधन की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा सवालों का जवाब नहीं दे पाने एवं उच्च प्रबंधन के लिखित जवाब पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने साफ कहा अगली पेशी में प्रबंधन ऐसे व्यक्ति को भेजे जो सवालों का जवाब देकर त्वरित निर्णय ले सके। आप निर्णय नहीं ले सकते तो कार्रवाई का क्या मतलब।
इसी संदर्भ में प्रभारी सहायक श्रमायुक्त व पत्रिका के कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ढाई स्थित समाचार पत्रिका के कर्मचारी हैं, जिसमें उप संपादक, संवाददाता और डिफरेंट लेवल के 14 कर्मचारी हैं, जिन्होंने यहाँ आवेदन लगाया है कि उन्हें मार्च से सितंबर के बीच में बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसी संबंध में आज प्रबंधन पक्ष और आवेदकों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रबंधन पक्ष को सलाह दी गई है कि इसमें सौहार्दपूर्वक विचार करते हुए पुनः अपने कर्मचारियों को सेवा पर लें। और इसकी दूसरी बैठक इसी संबंध में 2 नवंबर 2020 को रखी गई है। हमारी पहली कोशिश यही रहती है समाधान अधिकारी के रूप में कि सेवा से पृथक हुए कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाए और समझौता नहीं होने की स्थिति में इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत हस्तगत करते हुए माननीय श्रमायुक्त कार्यालय को संदर्भित किया जाता है। फिर वहाँ से प्राप्त आदेशानुसार इस पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। लेकिन प्रथमतः हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप दोनों पक्षों में आपसी समझौता करते हुए उन्हें इस समस्या का निदान किया जाए। कहा था कोरोना काल में किसी भी कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। पत्रिका प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ राज्य में 150 कर्मचारियों को सड़क पर ला दिया है, तो प्रधानमंत्री के आदेशों का पत्रिका प्रबंधन ने पालन नहीं किया है। हम तथाकथित बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में आते हैं, शासन, सत्ता और व्यवस्था को दिशा और दशा देते हैं, लेकिन हम खुद दिशाहीन हो गए हैं। हम आज सड़क पे आ गए हैं और हमको खुद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग आज यहाँ आए थे, सहायक श्रमायुक्त दुर्ग के पास आज पहली पेशी थी। प्रबंधन की ओर से आया था जो व्यक्ति, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, तो उनको आग्रहपूर्वक लौटा दिया गया है। हमारी अगली पेशी 2 नवंबर को होगी, तो उस समय फिर हम आग्रह करेंगे कि जो जितने लोग को काम से निकाला गया है उनको वापस लिया जाए। हम छत्तीसगढ़ सरकार के और मुखिया श्री भूपेश बघेल जी से भी आग्रह करते हैं कि जितने कर्मचारियों को निकाला गया है वो सारे छत्तीसगढ़ी हैं, बाहर के एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है। इवन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जबकि अभी कर्मचारियों को प्रबंधन की सख्त जरूरत थी कि कोरोना में बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है, लोगों के पास माँ बाप को इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों के ऑनलाइन ट्यूशन के लिए फीस के लिए पैसे नहीं हैं, खुद के घर खर्च चलाने के लिए नहीं है। इसलिए हम न्याय की उम्मीद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से कर रहे हैं। कोरोना काल में जो परिस्थिति बनी है, इस कारण आज बेरोजगारी की स्थिति बहुत पहले से ही निर्मित हो चुकी है। लेकिन इस दौरान पत्रिका प्रबंधन ने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारियों को बिना सूचना के अपने काम से अलग कर दिया गया। आज उनके सामने भूखों मरने की स्थिति है। परिवार जो है वो बेरोजगारी को अपने पिता के, अपने बच्चों के स्थिति को देखते हुए बेहद परेशान है। पूरा परिवार जो है कहीं न कहीं पे व्यवस्था हो जाए, इस स्थिति की इस मांग को लेकर अभी श्रम कार्यालय में अपनी बात को रखने आए थे। अब प्रबंधन से हमारा कहना है कि अभी जो स्थिति बनी है, प्रधानमंत्री के जो योजना है उसके हिसाब से तो इस टाइप से हम अपनी समस्या को रख नहीं पा रहे हैं। प्रेस लाइन का आदमी ऐसा हो रहा है इस स्थिति में अभी कि हम दूसरे के समस्या को उठाते हैं, लेकिन हम खुद की समस्या को कहीं उठा नहीं पा रहे हैं। और प्रबंधन के लिए हम खून पसीना एक करते हैं, उनके नींव से हम पूरा काम करते हैं। उनके संस्थान को छत्तीसगढ़ में तैयार करने के लिए, खड़े करने के लिए हमने सुबह से रात तक मेहनत करी, लेकिन आज संकट के समय में प्रबंधन ने हमारा साथ नहीं दिया और अंत में आज हमको भूखे मरने की स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस कोरोना महामारी के दौर में भी किसी कर्मचारियों को काम से ना निकालने की अपील की गई थी, जिसकी पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए इस संस्थान ने पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोगों को बिना किसी कारण बताए नौकरी से हटा दिया, जिस पर सभी कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से अपील करते हुए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के साथ हुए दोहरेपन में न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन किस तरह का निर्णय लेता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संगठित एवं असंगठित कर्मकारों का पंजीयन 26 से 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसके लिए शिविर का आयोजन कर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पंजीयन किया जाएगा। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से निगम क्षेत्र में शीघ्र मेडिकल मोबाइल यूनिट से स्वास्थ्य योजना का लाभ लोगों को दिया जाएगा, जिसके लिए आयोजित शिविर में संगठित एवं असंगठित कर्मकारों का पंजीयन कर कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी जोन के आयुक्तों का निर्देश दिए गए हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन मिशन 2021 के तहत विगत 12-13 सालों से समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत इंदिरा नगर हथखोज में स्वच्छ पेयजल की समस्या को देखते हुए फाउंडेशन के द्वारा पेयजल की टंकी का निर्माण कराया गया एवं उसे आम जनता के लिए लोकार्पण किया गया। फाउंडेशन द्वारा इसके पूर्व भी कई जगहों पर पेयजल की उपलब्धता के लिए पानी की टंकी का निर्माण कर लोगों को राहत पहुंचाई गई है। वहीं वेलफेयर फाउंडेशन के सेक्रेटरी शब्बीर खान ने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारियां दी।
ये हथखोज वार्ड क्रमांक 1 की जो बस्ती है, इस बस्ती में पानी की बहुत समस्या थी और हमारे लोग जब यहाँ सर्वे के लिए आए तो यहाँ के स्थानीय पार्षद महोदय ने काफ़ी सहयोग किया और स्थानीय पार्षद महोदय हम लोगों को यहाँ सर्वे करवाए और सर्वे करवाने के बाद उन्होंने कुछ स्थानों को चिन्हित किया कि यहाँ पर अगर इस तरह का बोर लग जाए तो हमारी बस्ती में लोगों को पानी की समस्या हल हो जाएगी। तो हमारे पार्षद महोदय का बहुत सहयोग रहा इसमें और उनके सहयोग से ही इस बात की कोशिश हुई, ये जो चिन्हित किया गया यहाँ पर ये पहला बोर हुआ है। इस तरह हथखोज में हमारा टारगेट है कि 3 से 4 बोर हम यहाँ इस वार्ड में करेंगे। फिलहाल अभी एक हो गया है, दूसरा 10 दिन के अंदर हम करने जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ के लोगों को इस बोर के जरिए जो है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। अक्षय पात्र भिलाई के द्वारा मरोदा स्थित सुंदर नगर में 60 परिवारों को सूखा राशन का वितरण किया गया। इस दौरान रिसाली नगर निगम के एल्डरमैन विलासराव बोरकर और पूर्व पार्षद केशव बंचोर मौजूद रहे। कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी शहर में जारी है। इस वजह से शहर के कई व्यवसाय या तो ठप पड़े हैं और कुछ व्यवसाय चालू भी है, तो उसमें श्रमिकों की छटनी की जा रही है, जिस वजह से कई लोगों के पास रोजगार की समस्या आन पड़ी है। मरोदा सेक्टर स्थित सुंदर नगर बस्ती में कई परिवार ऐसा है जिनकी माली हालत अब भी ठीक नहीं है। आज इनकी सहायता करते हुए एल्डरमैन विलास बोरकर और पूर्व पार्षद केशव बंचोर की पहल से अक्षय पात्र भिलाई के द्वारा 60 परिवार को सूखा राशन वितरण किया गया, जिसे लेकर एल्डरमैन विलास बोरकर और पूर्व पार्षद केशव बंचोर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। बहरहाल श्रमिक वर्ग की नजर अब भी इस बात पर टिकी हुई है कि कब यह महामारी दूर होगी, ताकि जिंदगी सामान्य पटरी पर दौड़ पड़े और रोटी पानी के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय बालवेंद्रे से सुविधाओं को लेकर जानकारियां भी प्राप्त की। महापौर ने कोविड केंद्र की व्यवस्थाओं को भी देखा। महापौर देवेंद्र यादव ने कोरोना टेस्ट के लिए आए लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा और डॉक्टर से चर्चा की। महापौर ने अस्पताल में मौजूद संसाधनों की जानकारियां ली और व्यवस्थाओं को बेहतर करने कहा। शारदीय नवरात्र पर प्रगति क्लब दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां दुर्गा की स्थापना की गई है। शासन प्रशासन की जारी गाइडलाइन के तहत प्रतिदिन पूजा अर्चना यहां की जा रही है। शारदीय नवरात्र पर संजय नगर सुपेला वार्ड 4 और 5 अंतर्गत हर साल की तरह इस साल भी प्रगति क्लब दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां दुर्गा की स्थापना की गई है। कोरोना काल में भी शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए प्रतिदिन यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु यहां मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मां की आराधना करते देखे जा रहे हैं। वहीं अष्टमी पर भी विशेष पूजा अर्चना यहां श्रद्धालुओं द्वारा की गई। समिति द्वारा बताया गया कि बीते 37 वर्षों से इस आयोजन में माता की भक्ति की जा रही है। पहले तो सभी को नवरात्रि पर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता दी। विगत 37 सालों से यहाँ दुर्गा की स्थापना माता का हो रहा है और गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, हमने 6 सीसीटीवी कैमरा लगाई है, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की है, थर्मल चेकअप करने के लिए व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। गवर्नमेंट की जितनी भी रूल और रेगुलेशन है, जितनी हमसे संभव हो सका, हम पूरी प्रयास करते हैं कि पूरा उसको फॉलो करें। गाइडलाइंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं, ना प्रसाद बांट रहे हैं, ना किसी प्रकार का कोई और जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बाकायदा सीरियल वाइज और एक करके उनका थर्मल और सैनिटाइजिंग करके यहाँ दर्शन किया जाता है। यहाँ मैं 35 साल से पुजारी के रूप में पूजा करता हूँ। उनके पूर्वज लोग और स्थापना करते थे और वहीं से मैं शुरू करते करते आज 35-36 साल हो चुका है और बढ़िया मैंने पूजा लोग विधि विधान से किया जा रहा है। बहरहाल कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दूर करने मां से प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं ने देश प्रदेश को इस महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए व वृद्ध जनों के सम्मान का उद्देश्य लिए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार समर्पण अभियान के तहत वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों का सम्मान किया गया। अभियान को लेकर दुर्ग जिले की नोडल अधिकारी प्रज्ञा मेश्राम ने जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव अपने साथियों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर
शनिवार को मरवाही के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश के रहवासियों को मिल रहा है। विगत 20 वर्षों से मरवाही विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के विजयी होने के बाद मरवाही विधानसभा में भी विकास की गंगा बहेगी। भाई के ध्रुव जी के प्रचार में हम लोग पेंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गोड़ा में 2 कार्यक्रम करने के पश्चात मरवाही के इस खूबसूरत क्षेत्र में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र के पिछले 20 वर्षों में जो विकास कार्य होने थे नहीं हुए। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही प्रसन्न हैं राहुल जी से। उनका कहना है कि ये हमारे राहुल जी ने सबसे पहला काम तो हमारा सबसे बड़ा चीज किया है कि हमें जिले की सौगात दी है। और हम लोग आप लोग कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जैसे ग्रामीण के सभी लोगों ने ये हम लोग से वादा किया है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।